हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नीट पैनिक्स। मैं हूं आनंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम डील करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं, दोनों ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और दोनों ही रिलेटेड हैं किससे, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से। ठीक है, और ये दोनों ही क्वेश्चन तब कंसिडर किए जा रहे हैं जबकि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 16% ऑफ द पॉपुलेशन इज अनेबल टू टेस्ट द केमिकल पीटीसी। इन्हें नॉन टेस्टर्स कहा जाता है और ये एक रेसेसिव टाइप का जीन है। नॉन टेस्टर्स, दीज नॉन टेस्टर्स आर रेसेसिव फॉर टेस्टिंग जीन। ठीक है, चलिए हम लोग मान करके चलते हैं कि तीन टाइप का है पीपी, यानी कि ये वाले जो हैं ये डोमिनेंट वाले हैं और ये टेस्टर्स हैं, ये जो कैपिटल पीपी वाले हैं। दूसरा हो जाएगा 2PQ। ठीक है, ये तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आ जाएगा। ठीक है, और जो तीसरा आएगा वो होगा QQ। ठीक है, जिसका कि हमें यहां पर दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 16% ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, पॉपुलेशन की, यानी कि हम लोग पहुंचेंगे कहां तक, इंडिविजुअल तक पहुंचेंगे। ठीक है, इन तीनों की यहाँ पर बात हो रही है। अब इसमें जो पहला हमें फाइंडिंग निकालने के लिए कहा जा रहा है वो है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन आर टेस्टर्स। टेस्टर्स यानी कि फाइंड आउट किसे करने के लिए कहा जा रहा है, इसे। क्लियर है ना, इसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है, यानी कि QQ हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है टेस्टर्स को। और ये टेस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, टेस्टर्स ये हो सकते हैं और जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है वो भी टेस्टर्स हो सकते हैं। यानी कि ओवरऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इन दोनों को फाइंड आउट करके निकालना है कि हमें टेस्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम इसको जो है माइनस कर देंगे, यानी कि 100 में से 16 को माइनस कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 84। यानी कि 84 इंडिविजुअल जो है, 84% जो है वो क्या है, वो इस दोनों में लाई करते हैं, ऐसे पॉपुलेशन में लाई करते हैं जो कि इस दोनों के, यानी कि ये क्या हो जाएगा 84%, या फिर अगर इसका फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो 0.84। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा और ये परसेंटेज आएगा। एनी प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील। डोमिनेंट और रेसेसिव एलील का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है, दिया हुआ है Q और ये कितना है 16%। ठीक है, 16% दिया हुआ, यानी कि ये कितना हो गया, अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.16। ठीक है, ये हो जाएगा और ये किसका वैल्यू है, ये Q का वैल्यू है। ठीक है, यानी कि इसको हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं, और Q²। ठीक है, ये Q², जिसे कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में P² + 2PQ + Q² = 1। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा ये निकला क्या, ये निकला है Q²। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील, यानी कि इसमें से देखिए बायनोमियल एक्सप्रेशन ये है और इसमें से इसका जो सिंपल फॉर्म है वो क्या है, P + Q = 1। इसमें हमें निकालना क्या है, Q निकालना है, हमें गिवन क्या है, Q² गिवन है, तो सिंपली इसका अंडर रूट कर देंगे, इसको रूट, इसका जो रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो Q निकल जाएगा, यानी कि 0.16 का रूट। ठीक है, और इसका जब हम रूट निकालेंगे तो हमें फाइंड आउट क्या होगा, Q, और इसका वैल्यू क्या कितना हो जाएगा 0.4। ये आ गया फ्रीक्वेंसी किसका, रेसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी ये आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ये आने के बाद हमारे लिए डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान काम है। कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है P + Q = 1। क्लियर है, P + Q = 1। और अगर हम Q, यानी कि अगर हमको P निकालना है, P निकालना है तो 1 - Q करेंगे, और 1 - Q है 1 - और Q का वैल्यू कितना है 0.4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.6। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट। जब हमारे पास एक डोमिनेंट का आ चुका है, एक रेसेसिव का आ चुका है, तो बताइए क्या हमारे लिए हेट्रोजाइगस को निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हेट्रोजाइगस क्या होते हैं 2PQ, ये वाले क्या है, ये हेट्रोजाइगस हैं। इस फॉर्म को अगर निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 2 × P। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 0.6
और Q का वैल्यू कितना है, तो Q का वैल्यू है 0.4, बताइए ये क्या हो जाएगा 0.48, ठीक है। और अगर इसे ही परसेंटेज में पूछा जाता है तो 48%, अगर फ्रीक्वेंसी में पूछा जाएगा तो 0.48, क्लियर है। ये देखिए ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। दूसरे तरह का क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलील इन अ जीन पूल इज, डोमिनेंट के लिए 0.19 और रिसेसिव के लिए 0.81, ठीक है। एज्यूम दैट द पॉपुलेशन इज इन हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, रहना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हम इन दोनों फॉर्मूलाज पर इन्हें बिठा पाएंगे। देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, क्या पूछा जा रहा है, हेट्रोजाइगस। दिया हुआ क्या है, देखिए जो दिया हुआ है पहले हम लोग उसे लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.19, सॉरी 0.19, ये दिया हुआ है क्या, डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 एलिल्स का, एलिल्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि हम लोग इसको P और Q में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 0.81, ठीक है ना। ये आ गया। अब हमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है किसका, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो हेट्रोजाइगस क्या होता है 2pq, सिंपली लिखेंगे 2pq, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर इसको बिठाएंगे। 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है 0.19 और Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 0.81, और इसको जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.31, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ जाएगा 31%। एनी प्रॉब्लम, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर निकल गया। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज, फिर से परसेंटेज ही पूछा जा रहा है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछा तो हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकाल करके रख दिया, परसेंटेज पूछा तो हमने परसेंटेज निकाला, ठीक है ना। फिर परसेंटेज पूछा तो इसका भी आप परसेंटेज निकाल दो 84%, ठीक है। यहां पर भी देखिए फिर से परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसका, होमोजाइगस और रेसेसिव, यानी कि Q एन Q, यानी कि Q स्क्वायर, इसका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो P स्क्वायर प्लस 2pq और प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें से किसका पूछा जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है, ठीक है। हमारे पास है क्या अभी तक में, देखिए 2pq है हमारे पास और P स्क्वायर हमारा निकल सकता है ना। लेकिन देखिए इतने पर हम लोग क्या करेंगे, इतने पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमें P फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। देखिए Q हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, होमोजाइगस रेसेसिव, इसी का स्क्वायर फाउंड करना है, इसी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, सिंपली पॉइंट इसका अगर स्क्वायर पता करना है तो 0.81 इंटू 0.81 हम लोग कर देंगे, और ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 0.66। अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये कितना आ जाएगा 66%, ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अ सर्टेन African population 4% of the population is born with sickle cell anemia, जो कि एक होमोजाइगस रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, तो जब तक ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में नहीं पहुंच जाता ये अपना एक्सप्रेशन नहीं देता है, ठीक है। कैरियर फॉर्म में ये क्या करता है, ये मलेरिया से रेसिस्टेंस देता है। अगर ये इस फॉर्म में रहा तो ये क्या करेगा, ये मलेरिया से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया। कहा जा रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज, हमें क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है ऑफ इंडिविजुअल हु एंजॉय द सेलेक्टिव एडवांटेज ऑफ सिकल सेल जीन। अगर एडवांटेज की बात हो रही है यानी कि ये मलेरिया रेसिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर ऐसा टाइप का जीनोटाइप है उस इंडिविजुअल के परसेंटेज के बारे में बात हो रही है उस पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। इंक्रीज रेसिस्टेंस टू मलेरिया, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है Q स्क्वायर, ठीक है, और वो कितना दिया हुआ है 4%, यानी कि 4 आउट ऑफ 100। इसको जब हम क्या करते हैं, निकालते हैं किसमें, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, तो ये कितना हो जाएगा 100 से, सिंपली इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे इसमें आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसको सिंपल फॉर्म में पहले Q में ले आते हैं, यानी कि इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हमें क्या आ जाएगा 0.2, ठीक है 0.2।
देखिए ये होमोजाइगस ट्रेट हमारा एक एलील निकल के एक एलील का फ्रीक्वेंसी आ गया, यानी कि ये सिकल सेल एलील का फ्रीक्वेंसी सामने आ चुका है। सिकल सेल एलील का फ्रीक्वेंसी सामने आ चुका है, ठीक है। सिकल सेल एलील का फ्रीक्वेंसी हमें अब पूछ क्या रहा है, हमें कह रहा है निकालने के लिए कि सेलेक्टिव एडवांटेज, ठीक है। सेलेक्टिव एडवांटेज यानी कि इस वाले कंडीशन को, यानी कि हमें ये पूछ रहा है क्या, 2pq ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2pq क्या होगा, इसका 2pq क्या होगा। अगर हमारे पास ये आ चुका है तो हम p निकाल सकते हैं, सॉरी अगर हमारे पास q आ चुका है तो हम p निकाल सकते हैं। जानते हैं हम p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस q, और q क्या है 0.2, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8। एनी प्रॉब्लम, 0.8 ये आ गया। और हमें फाइंड आउट क्या करना है 2pq, तो 2pq क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8, यही आएगा ना। सॉरी मैंने p की जगह उल्टा लिख दिया है, हालांकि वैल्यू हमारा सामने आने सेम आने वाला है। देखिए कितना हो जाएगा, लगभग 0.32, ठीक है। और हमें पूछ में किस में रहा है, परसेंटेज में, फ्रीक्वेंसी में नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 32%। कितना आसान है इसको निकालना, आप इसी से समझ सकते हैं। जो चीज दिया हुआ है पहले उसको लिख लें, उसके बाद आराम से उसका वैल्यू, अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात जो आपको समझने के लिए जरूरी हो जाती है कि वो आपको ये दे रहा है या फिर ये दे रहा है, ठीक है। वो आपको ये दे रहा है और पी स्क्वायर, ठीक है, ये दे रहा है, या तो ये देगा या फिर क्या देगा वो पी या फिर क्यू, ठीक है। या तो इस फॉर्मेट में देने वाला है, ठीक है, या फिर इसके बारे में देने वाला। इसमें भी दो चीजें वो दे सकता है, या तो वो फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो परसेंटेज की बात कर सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल। और इसमें भी वो फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं या फिर परसेंटेज की बात कर सकते हैं। तो कुछ भी बात करेंगे, अगर परसेंटेज देंगे तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी देंगे तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कह रहा है कि डेल्टा 32 म्यूटेशन, ये जो है HIV इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन में काम आता है, इज अ रेसेसिव जीन। ध्यान रखेंगे इस वर्ड को कि ये एक रेसेसिव जीन है, गिव्स ह्यूमन प्रोटेक्शन फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, ठीक है। HIV इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्शन देता है। अब देखिए द एलील फ्रीक्वेंसी, बात किसकी हो रही है, एलील फ्रीक्वेंसी इन अ टोन इन एनी कंट्री इज 20%, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें किसमें 20% में। ध्यान रखेंगे जीन कैसा है, रेसेसिव। चलिए हम लोग इसको पॉइंट निकालना स्टार्ट करते हैं, यानी कि Q दिया हुआ है वो है कितना 20%, ठीक है। एलील का फ्रीक्वेंसी दे रखा है 20% में, इसको हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज से इसको हम लोग ले आते हैं इसके फ्रैक्शन में 0.2। क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको सिंपली, अगर ऐसा लग रहा है ना कि इसको कैसे निकाला, तो इसको परसेंटेज हटाओ, इसको 100 से डिवाइड करो, ये सिंपल इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद व्हाट परसेंटेज, यहाँ पर अब हमसे क्वेश्चन आ रहा है व्हाट परसेंटेज। ध्यान रखेंगे क्या पूछा गया, परसेंटेज पूछा गया है। पहला क्वेश्चन में डील कर रहा हूँ इसमें, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हैव 2 कॉपीज ऑफ द जीन, इस जीन का 2 कॉपी, यानी कि ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे ये पूछ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या वो Q स्क्वायर पूछ रहा है ऑफ द जीन एंड आर देयर फॉर इम्यून टू HIV। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें ये पूछ रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे सिंपल इसका स्क्वायर निकाल देंगे। इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.04, ठीक है। ये तो आ गया, लेकिन हमें पूछ किस में रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ जाएगा लगभग 4%, ठीक है। कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर लेस ससेप्टिबल, ठीक है। देखिए जब ससेप्टिबल की बात आ रही है, यानी कि ये वाले जो हैं ये ससेप्टिबल हैं। लेस ससेप्टिबल की अगर बात कर रहे हैं वो, यानी कि वो 2pq वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो P वाले या फिर P स्क्वायर जो बात कर रहे थे, P स्क्वायर वाले जो हैं वो तो इस जीन को बिल्कुल भी कैरी नहीं कर रहे हैं ना, जो कि HIV से इन्फेक्शन देता हो ऐसे जीन को बिल्कुल भी कैरी नहीं कर रहे हैं, तो वो इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो लेस ससेप्टिबल, क्योंकि ये तो ससेप्टिबल हैं, लेकिन जब लेस ससेप्टिबल की बात हो रही है, यानी कि वो 2pq की बात कर रहे हैं और इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, सिंस दे आर हेट्रोजाइगस।
हाँ वही तो क्लियर है, ठीक है ना। हेट्रोजाइगस की हमसे बात हो रही है और हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 इंटू पी इंटू क्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। देखिए जब हमारे पास Q निकल करके आ चुका है इतना, तो इसके बेसिस पे हम लोग P कितना निकाल लेंगे, P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, और 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस कितना 0.2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इंटू पी का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, P का वैल्यू है 0.8, Q का वैल्यू कितना है 0.2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 2PQ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.32। ठीक है। ये तो हमारा फ्रिक्वेंसी निकल करके आ चुका है, लेकिन हमें पूछ किस में रहा है, परसेंटेज में, तो इसको हम लोग परसेंटेज में निकाल करके देंगे। ठीक है, ये परसेंटेज में निकाल कर देंगे 32%। ठीक है, 32%। ध्यान रखेंगे आपको क्वेश्चन में, चूंकि जब वो परसेंटेज वर्ड यूज कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वो आपको परसेंटेज लिख करके ना भी दें, 32 लिख करके दें, तो आप 32 पर भी फोकस करोगे। ठीक है ना, वहां पर आप 0.32 पर नहीं चले जाएंगे। 0.32 ये जो है ये परसेंटेज नहीं है, ये एक्चुअल डेटा है, और परसेंटेज में ये इतना निकल करके आएगा 32। ठीक है, या फिर 32%, ये दो ही वैल्यू में आप इसको देखेंगे, या तो इसमें देखेंगे या फिर इसमें देखेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।